ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रातः काल होने पर जब हंडन तथा मुंडन नामक शिव जी के दो गणों ने नए शिवलिंग को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और वे प्रसन्न होकर शिव जी के पास समाचार जाके सब बता दिए कि दो शिवलिंग बने, बहुत अच्छा शिवालय बना है वरुणा नदी के तट पर। वे बोले, हे प्रभु, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था और आज इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर शिवालय। यह सुनकर शिव जी गिरजा सहित उस तट पर जा पहुँचे। वरुणा नदी के तट पर पहुंचे, देखे कि बहुत सुंदर शिवालय बना हुआ है और एक ही रात्रि में इतना सुंदर शिवालय काशीपुरी में कोई दूसरा नहीं था। गिरजा सहित शिवालय शिव जी गिरजा सहित शिवालय के भीतर पहुंचे। चंद्रकांत मणि द्वारा निर्मित शिवलिंग को देखकर उन्हें यह इच्छा हुई कि वह इस मंदिर के बनवाने वाले का नाम से परिचित हो। इतने में उन्हें उनकी दृष्टि जो है पट्टिका पर पड़ी जो हिमालय ने लगवाई थी। उसे पढ़कर गिरजा से बोले, हे प्रिय, देखो शिवालय तुम्हारे पिता ने बनवाया है। वह तुम्हें देखने के लिए यहाँ पधारे होंगे, परंतु भेंट का उत्तम अवसर न पाकर बिना मिले ही शिवलिंग की स्थापना करके चले गए। तुम्हारे पिता परम धन्य है। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर गिरजा ने अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पिता इस लिंग के वरुणा के तट पर स्थापित किया है, अतः मेरी यह अभिलाषा है कि आप इसमें रात दिन पूर्णांश में स्थित रहे और लिंग गिरीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस लिंग की पूजा करे वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करे, उनकी सभी मनोभिलाषाएं पूर्ण हो। गिरजा की इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने एवमस्तु कहा। इसके बाद वहां से चलकर इधर उधर भ्रमण करते हुए कामराज के पास जा पहुँचे। वहां कामराज से उत्तर की ओर उन्होंने एक अन्य शिवलिंग को देखा। गिरजा ने उसे देखकर शिव जी से कहा, हे स्वामी, इस लिंग पर प्रकाश आकाश तक फैला हुआ है, एकदम नवीन दिखाई देता है। आप कृपा करके इसकी उत्पत्ति तथा प्रभाव का मुझसे वर्णन करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे गिरजे, तुम्हारे पिता हिमालय यहाँ अपने साथ बहुत से रत्न और आदि लेकर आए थे। हमारा लिंग स्थापित करने के पश्चात उनके पास जो धन बचा उसे यहाँ फेंक दिए, परंतु उनके पुण्य के प्रताप से फेंके हुए रत्न एकत्र होकर शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। इस शिवलिंग का नाम रत्नेश्वर होगा, क्योंकि यह रत्नों द्वारा निर्मित है। हे प्रिय, हमारे अथवा तुम्हारे लिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक किसी धन का संकल्प करता है तो उसको उसी का फल इसी प्रकार प्राप्त होगा। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम्हारे पिता जिस स्वर्ण को यहाँ छोड़ गए वह अभी तक यहाँ इधर उधर फैला हुआ है, उसी के द्वारा तुम इस लिंग का शिवालय बनवाओ, क्योंकि शिवालय बनवा लेने से जो कर्म अपूर्ण रह जाते हैं वे भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। लिंग की स्थापना के पश्चात वस्तु की प्राप्ति होती है और कलश चढ़ाने से भी वैसा ही फल मिलता है। ध्वजा स्थापित करने से यह फल होता है। ध्वजा में जितने पर्व होते हैं उतने कल्प पर्यंत ध्वजा स्थापित करने वाला मनुष्य कैलाश में निवास करता है। वायु के चलने पर जितनी बार उस ध्वजा का वस्त्र हिलता है उतने वर्षों तक वह शिवलोक में वास करता है। हे नारद, शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर गिरजा जी ने गणों को बुलाकर रत्नेश्वर शिवलिंग का मंदिर बनवाने की आज्ञा दी। वह सोम एवं नंदी आदि गणों ने हिमाचल द्वारा फेंके गए स्वर्ण में से सुंदर शिवालय बनवा दिया। उस शिवालय को देखकर शिव जी और गिरजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके गणों को अनेक वरदान दिए। इसके बाद गिरजा कहने पर शिव जी ने रत्नेश्वर शिवलिंग को यह वर दिया कि जो प्राणी शिवलिंग की पूजा करेगा उसे संपूर्ण शिवलिंगों के पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा तथा यह लिंग अनादि रूप में प्रसिद्ध होगा। हे नारद, उस रत्नेश्वर शिवलिंग के सम्मुख नृत्य करके एक नर्तकी ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान सदाशिव एवं भगवती गिरजा के उन चरित्रों का स्मरण करने से आनंद